कि अगर स्कूल में बच्चे कम हैं तो स्कूल बंद कर दो। आज हमारे देश में अगर देखें तो 89,441 स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन वहीं अगर शराब के ठेकों की बात करें तो 32,000 से ज़्यादा ठेके नए खुल गए हैं। मतलब हमारे देश में शिक्षित और पढ़ने वाले बच्चों की कमी हो जाए तो स्कूल बंद कर दो, लेकिन शराबियों की कमी नहीं होनी चाहिए, शराब की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही तो है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, नौकरी मांगेंगे, और सरकार यही तो नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि हमारे देश में गुलाम मजदूर बच्चे पैदा हों जो आगे चलकर लेबर बने, ताकि उनके उद्योगपति दोस्तों को फ़ायदा हो। बहुत छोटी सी बात है कि जब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जैसे स्कूलों में सुविधाएं अच्छी हो सकती हैं ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ लिख सकें, बच्चों की तादाद बढ़ सके, तो सरकारी स्कूल में ये सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती हैं? हो सकती हैं ना, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती है। केंद्रीय विद्यालयों में सरकारी जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ की सुविधाएं हैं और मजबूरी है। लेकिन सरकारी जो स्कूल गाँव में बने हुए हैं वहाँ पे तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सुविधाएं देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर सरकारी स्कूल अच्छे से चलने लग जाएंगे, बच्चे बढ़ जाएंगे, पढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो देश में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर नेताओं के हैं, तो उनमें कौन जाएगा और ये व्यापार कैसे चलेगा, कैसे नेताओं की कमाई होगी? आज आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूलों में मनचाही फीस ली जाती है, कभी एडमिशन के नाम पर, कभी फंक्शन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर। आप नहीं दोगे तो आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है। और आज मिडिल क्लास और जो नॉर्मल लोग हैं उनकी मानसिकता में ये भर दिया गया है कि जितना ज़्यादा फीस होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी, उतना अच्छा स्कूल, उतनी अच्छी पढ़ाई। जबकि उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर, अध्यापक सरकारी स्कूलों में जाते हैं, बीएड, बीटीसी, टीटी, सीटेट सब करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जानबूझकर उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता है। उनको कभी जनगणना, कभी मतगणना, कभी पशुगणना, कभी चुनाव, इन चीज़ों में उलझाए रखा जाता है। और जब इन चीज़ों से फुर्सत होते हैं तो उनको बीएसए ऑफिस या एबीएसए ऑफिस बुला लिया जाता है। मतलब पढ़ाने नहीं देंगे, क्योंकि जब वहाँ कोई पढ़ाने वाला होगा ही नहीं सही से, तो जाहिर सी बात बच्चे कम हो जाएंगे। और कितने अफसोस की बात है कि आज स्कूलों में विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं समझा जाता है, कस्टमर समझा जाता है, उसको पैसा कमाने की मशीन समझा जाता है। आज स्कूल में शिक्षा के अलावा आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जूते, कपड़े, मोजे, टाई, बेल्ट, जो भी चाहिए सारी चीज़ें आपको स्कूल में मिल जाएंगी, वो भी